आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और इसके लिए हमारे पास एक टेबल पहले से बना हुआ है और इस टेबल का ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है, डिवीज़न ऑपरेटर भी है और हमारे पास है मोड है। तो ये चारों ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई टेबल नहीं है और मुझे कोई दो एडिशन करना है, सपोज कि 2+4 करना है, राइट, 2+4 करना है और उसका रिजल्ट मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं ओरेकल में कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो टेबल ही नहीं है। अगर टेबल नहीं है तो हम लोग सिलेक्ट क्लोज एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते ना। तो सिलेक्ट मैं डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख सकता सिलेक्ट 2+4, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे चलो यहाँ, तो मुझे क्या होगा? एरर देगा ना। तो फ्रॉम क्लोज कहाँ है, कहाँ से डेटा लेना है मुझे, राइट। तो इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन है, तो ओरेकल ने बोल दिया है कि आप डमी टेबल यूज कर सकते हैं। तो डमी टेबल हमारा है ड्यूअल। तो ड्यूअल टेबल में क्या होता है कि एक ही कॉलम है, कॉलम का नाम है डी और उसके अंदर एक ही वैल्यू है एक्स। भले हमको ये वैल्यू कहीं से लेनी नहीं है लेकिन हमको टेबल तो देना पड़ेगा ना। तो टेबल देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ड्यूअल नाम का एक डमी टेबल ओरेकल ने बनाया है, उसको हम लोग यूज करेंगे। उसमें एक ही कॉलम है और उसमें एक ही वैल्यू है, दैट इज अ एक्स। तो इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू देगा? 2+4 इज इक्वल टू 6 वैल्यू आनी चाहिए। रिजल्ट विल बी 6। आगे तो इसको अगर मैं एलियास नेम देना चाहता हूं एज अ रिजल्ट, तो इसको एलियास नेम दे देंगे। तो रिजल्ट नाम का एक कॉलम बन गया, उसका रिजल्ट क्या आया? 6 आ गया। तो इसी तरह हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन भी करके देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 8 आ गया। मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न करना चाहे तो डिवीज़न भी कर सकते हैं, डिवीज़न भी हो गया। और मोड करना है मुझे, मॉड्यूलो ऑपरेटर करना है, तो मोड, तो 4 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा एज अ मोड? तो 0 आना चाहिए, राइट। तो 0 आ रहा है, 0। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरा? तो रिजल्ट विल बी 1, दैट इज करेक्ट। 4 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या है? मोड का मीनिंग क्या होता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आया, इन दैट केस इट इज अ 1। अगर मैं -4 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? एनीवन आंसर इट? तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर देना कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका जो डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड में क्या आएगा? -1 आंसर आएगा, राइट। तो -1 जो है वो अगर हम लोग 3 से माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? दिस इज अ मोड जो है, -1 रिजल्ट आया। तो रिमाइंडर मोस्टली क्या होता है कि माइनस में नहीं होता, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। तो इसका जो प्लस रिजल्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? +2 आना चाहिए, राइट। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो इसका रिमाइंडर आप -1 नहीं लिखना है, तो इसका रिमाइंडर क्या लिखना है आपको? जो माइनस में वैल्यू जो आई है उसको क्या करना है? जो डिविजर है ना उससे माइनस कर देनी है उसकी वैल्यू। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो रिजल्ट ऑलवेज 2 आएगा। बस इतना याद रखना। ये तो हो गया हम लोग ने डायरेक्टली इसको यूज किया। तो हमारा जो टेबल है और टेबल में हम लोग इसको जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको कैसे यूज करेंगे, राइट, वो हमको सीखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज कि अभी मुझे वैल्यू को सिलेक्ट करनी है, राइट। अगर मेरे पास सैलरी है, मैं सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ और न्यू सैलरी सिलेक्ट करनी है कि उसमें सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं, सपोज ये एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय में मैं 2000 सभी में प्लस करके न्यू सैलरी बना रहा हूँ। एक तो सैलरी है और दूसरा क्या है? ओल्ड सैलरी, सैलरी और न्यू सैलरी है। तो मैं एज अ सैलरी +2000 ये करके उसको एज अ न्यू सैलरी नाम देता हूँ। न्यू सैलरी नाम देने के लिए मुझे न्यू सैलरी नाम दे दिया। कौन सा टेबल से लेना है मुझे? एम्प्लॉय टेबल से लेना है डेटा।
राइट। और सैलरी के साथ बाकी जो एट्रीब्यूट है ना वो भी मैं डिस्प्ले करा लेता हूँ। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट थे मेरे पास, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट। ये सभी अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो देखो, तो एम्प्लॉय आईडी आएगा, एम्प्लॉय नेम आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, सैलरी आएगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, तो एडिशन ऑपरेटर। तो सैलरी जो है उसमें मैं 2000 कर रहा हूँ, और 2000 करने के बाद जो उसका जो नेम में दे रहा हूँ, उसका जो नए कॉलम में मैं इंसर्ट करूंगा न्यू सैलरी, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इनवैलिड आइडेंटिफायर, व्हाई इट इज गिविंग मी द इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो एज अ डिपार्टमेंट का नाम गलत लिख रहा है, डिपार्टमेंट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यस। तो देखना अभी क्या आया है, टेबल अगर आप देखोगे तो ये सैलरी है, सैलरी में 2000 प्लस हो गया 6000 आया, 5000 प्लस 2000 7000। तो मेरा एक न्यू कॉलम मैंने बना दिया और एडिशन ऑपरेटर यूज किया है। तो उसी तरह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकता हूँ, डिवीज़न यूज़ कर सकता हूँ, जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो आप सभी यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने सिलेक्ट की क्वेरी लिखी है, मैं अपडेट भी कर सकते हैं उसको, राइट। तो चलो ये जो सैलरी टेबल है उसमें डायरेक्टली हम लोग अपडेट कर देते हैं। सब उसके बोनस जो है 10% यूज़र को बोनस मिला है, जितने भी कस्टम ये एम्प्लॉय है उसको 10% मैंने बोनस दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय टेबल है, और एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करेंगे सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 10%, 0.1 को मैंने ये करना है, राइट। तो जितनी भी सैलरी है उसको क्या करना है, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 10% करना है। तो मेरी सैलरी अपडेट हो जाएगी। तो वेयर क्लोज नहीं लगाना है, मैं सभी की सैलरी अपडेट करनी है तो मुझे वेयर क्लोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ एस और बॉब की अपडेट करना चाहता हूँ तो मुझे वेयर में कंडीशन देनी पड़ेगी, राइट। तो मैं लेकिन अभी तो क्या है, मैं सभी की सैलरी मुझे अपडेट करनी है। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 1। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो 4000 पहले सैलरी थी, फिर 5000 थी, राइट, फिर 4000। अगर 10% से इंक्रीमेंट करता हूँ, 10% किसका होता है, 400 होता है। तो 400 उसमें ये वैल्यू आ जाना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, और 7 रोज आर एग्जीक्यूटेड। और इसकी वैल्यू भी हम लोग चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की जो वैल्यू है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखना, तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 10। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा हमसे गलत हो गया था, हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया अभी। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो सैलरी है ना 1 कर दूंगा, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सैलरी तो हमारी बहुत कम हो गई है, तो इसको हम करेंगे रोल बैक। क्या हम इसको रोल बैक कर सकते हैं, रोल बैक। तो ये भी आप सीख सकते हैं कि रोल बैक कैसे होता है, राइट। तो रोल बैक करेंगे हम लोग। रोल बैक करने के बाद इसकी सैलरी हम लोग देख लेंगे, यस। तो प्रीवियस कंडीशन में आगे हमको करना था सैलरी प्लस सैलरी इंटू 10% करना था। तो 10% जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको पहले इसको पैरेंथेसिस में एंटर कर देता हूँ। तो जो भी सैलरी होगी वो सैलरी का 10% प्लस सैलरी हो जाएगी, फिर वो एम्प्लॉय में आ जाएगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद तो 7 रोज आर अपडेटेड। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे वैल्यू चेक करने के बाद देखो ये अपडेट हो गई वैल्यू। तो दिस इज द वे वी कैन अपडेट द वैल्यू। अगर ये अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अपडेट सिलेक्ट वाला, तो इसके बाद देखना कि इसकी सैलरी क्या होगी, क्योंकि हम लोग 2000 प्लस भी करेंगे उसमें। तो सिलेक्ट क्लोज से जो डेटा की जो वैल्यू है अंदर टेबल में वो चेंज नहीं हो रही है,
सिलेक्ट में तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करके डिस्प्ले कर रहे हैं सब डेटा को वैल्यू। तो इसको ले लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो दिस इज द रिजल्ट, राइट। तो इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर जितने भी हैं हम सबको यूज कर सकते हैं, और कैसे यूज करना है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्वेरी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। टिल देन कीप लर्निंग।